अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अखाड़े की जादे और देखते हैं कौन बनता है आज के इस शो का या आज के इस चैलेंज का हीरो। दोस्तों, फुल एक्टिव हो जाएं क्योंकि आपका भी होने वाला है टेस्ट। यानी आपने हमने अभी तक इस कोर्स में जितना कवर किया उसका एक सरसरी ओवरव्यू सा टेस्ट होने वाला है कि क्या हमें कुछ चीजें रिमेम्बर हैं, क्या याद है, क्या हम वी कैन डू, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई सलाहियत है, क्या हम फार्मूले इम्प्लीमेंट करने के काबिल हुए हैं, क्या हमें कुछ समझ आती है, क्या हम प्रैक्टिस में जाएं, इंटरव्यू में जाएं तो क्या कुछ बताने के काबिल हुए। तो चलें दोस्तों, अगर आपने पिछली सारी वीडियो रेगुलर देखी हैं तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये फाइल आप खुद ब खुद कर सकें। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि मेरे बात सुने बगैर, पूछे बगैर आपने अभी यह वीडियो यहाँ पे पॉज करनी होगी और आपको जाना होगा फाइल पे और सीधा आपको ये फाइल निकाल के ये पूरा टेस्ट कवर कर देना होगा। और ये यहाँ पे आपने फार्मूला, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने फार्मूला लिखना है कि कौन सा अप्लाई होना है और यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है और फिर इसका आंसर निकालना है। और अभी मैं आपके साथ आंसर यहाँ निकालता हूँ और उसके साथ आपको मैच करना होगा और फिर खुद को मार्क्स देने होंगे और देखना होगा कि कौन है कितने पानी में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज इस चैलेंज की जाने। तो अभी आपको एक्टिव हो जाएं। अगर आपने पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं कि क्या कुछ आपने किया। तो सबसे पहले वो कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट सेल इन टर्म ऑफ डॉलर। डॉलर यानी अमाउंट, अमाउंट के मुताबिक हाईएस्ट सेल। हाईएस्ट कैसे निकालते हैं? गिन गिन के कि कौन सा हाईएस्ट है, ये या कोई फार्मूला पढ़ा था हमने, पढ़ा था, याद है? याद नहीं आ रहा, हाँ हाँ वही। जी हाँ, मैक्सिमम। यहाँ पे लगेगा मैक्सिमम का फार्मूला। तो जैसे ही हमने मैक्सिमम का फार्मूला लगाया उसने कहा कि ये वाला फार्मूला, हाँ। हमने कहा, उसने कहा कौन से नंबर, हमने कहा ये नंबर है ना, कंट्रोल शिफ्ट, ये इतने ज्यादा नंबर, जी हाँ। तो उसने कहा ठीक है मैं बता दूं आप, उसने कहा 287.80। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाईएस्ट सेल है। उसने कहा फिर अच्छा, चलो इवेल्युएट कर लें कि कौन सा यहाँ पे लगना था फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखना था MAX। और आपने सिर्फ ये नहीं करना बल्कि यहाँ पे फिर आपने इसको सबको फॉर्मेटिंग भी करनी है। आपको जो फाइल मैंने दी है वो वहाँ ये भी नहीं लिखा, ये कुछ फॉर्मेटिंग भी गलत है, खुद ब खुद मैंने दी है कि ताकि आप थोड़ी फॉर्मेटिंग करें, सही करें इसे और देखें और समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला फिर लगा देते हैं एक बार। मैक्सिमम कौन सी वैल्यू का, इस वैल्यू का। तो इंटर प्रेस करें तो ये देखिए मैक्सिमम आ गया। तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगेगा, सोचिए व्हाट इज द लोएस्ट से। लोएस्ट कौन सी है, 137, 152, 28, ऐसे देखेंगे? नो नो, फार्मूला है हमारे पास, फार्मूले से काम करते हैं हम। मिनिमम, तो ये देखिए मिनिमम कौन सी वैल्यू का मिनिमम, इस वैल्यू का भाई। उसने कहा ठीक है, सारी सिलेक्ट कर दी आपने, ये है मिनिमम। तो फार्मूला तो मैंने फिर यहाँ लगा दिया, पहले मैक्सिमम लिखना था फिर मिनिमम। तो ये तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा दोस्तों नहीं है, ये आपके लिए ही होता है जो कुछ करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे ड्रैग करके इधर पे वो उधर चला गया। यहाँ अब मैं आसानी से लिख सकता हूँ ना मिनिमम, मिनिमम। अभी आप कहेंगे कि यहाँ से लाइन तो पहले थी नहीं थी, तो भाई ये कौन सा मुश्किल काम, ये देखिए आपको ये आता है। यहाँ से आपने जाके बॉर्डर, देखिए बातों बातों में आपने बॉर्डर लगाना भी सीख लिया कि कैसे टॉप बॉर्डर लगाते हैं, लेफ्ट बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बॉटम बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ऑल बॉर्डर कैसे लगाते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ड्रॉ बॉर्डर कैसे। अभी मुझे पता है आपको सस्पेंस हो जाता है, जो भी आप बातें पर देखे ना, अभी आप इसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी आप मेरी वीडियो पॉज करेंगे और सारा पहले ये इधर लगा के कॉलमों के साथ लगा के ना, इसे आप इसे पूरा पूरा देखेंगे इसे और सारा चेक करेंगे, ये बॉर्डर कैसे लगता है, ये कैसे, ये कैसे। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप बिल्कुल, आप में सस्पेंस आ जाता है और आप जब तक किसी चीज को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर ना करें ना, उस वक्त तक आप रुकते नहीं। जी हाँ, चलें अज्यूम ही कर लेते हैं।
चलिए आगे, उन्होंने कहा है व्हाट इज द एवरेज सेल। एवरेज सेल क्या है? तो यहाँ पे अब हम एवरेज लगाते हैं, एवरेज का फार्मूला। ओहो, फिर यहाँ एवरेज लगा रहा था। ठीक है, तो फिर क्या करना है? एवरेज। यानी आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ क्या करना है, थोड़ा अकल इस्तेमाल करना है, आप इंशाल्लाह कभी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, एवरेज का फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे, और ये सारी वैल्यू सिलेक्ट की यहाँ तक, और नीचे तक ट्रैक कर दी, और उसने एवरेज दे दी हमें। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी हम अगले क्वेश्चन की जाने। अच्छा, तो यहाँ ये क्या हो गया कि ये तो फिर डेट आ गई, यहाँ तो एवरेज, यहाँ तो कोई डेट शो नहीं हो रही, ये कैसे एवरेज आ गया? तो आपको पहले भी बताया है कि परेशानी परेशान होने से खत्म नहीं होगी, परेशानी उसका हल ढूंढने से खत्म हो गई। तो देखिए यहाँ हल इसका तलाश कीजिए। जैसे ही होम का बटन प्रेस किया, ये आपको मुझे तो बार बार ऊपर प्रेस करने से ये नजर आती है ना, आपको ये ऑटोमेटिक शो होगी, क्योंकि मैं जैसे ही ये देखे ना, यहाँ मैं करूंगा शो टैब्स एंड कमांड, तो ये आपके लिए स्क्रीन कम हो जाएगी। इसलिए मैंने इसे ऊपर ही रखा हुआ है, ऐसे हाइड ही किया हुआ है, और उसको ना यानी ऐसे ही शो करवाया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ मेरे पास इसकी टैब्स ही शो होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही होम का बटन प्रेस किया, तो ये देखिए उसने कहा कि ये तो डेट का फॉर्मेट लगा हुआ है। मैंने कहा भाई जनरल कर, वो हर जगह डेट नहीं यूज होती। तो उसने कहा क्या ऐसा फॉर्मेट चाहिए इशारिये के बाद, यानी आपको 8-10 वैल्यू दूं मैं? मैंने कहा भाई इतनी डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वैल्यू दे दो और काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये अब एवरेज आ गया। ठीक है, तो क्या यही तरीका था मैक्सिमम मिनिमम एवरेज निकालने का? क्या यही शॉर्टकट थे? क्या इतना ही था इसमें? तो नहीं दोस्तों, एक और तरीका भी है। ये देखिए, शिफ्ट प्रेस किया, नीचे ड्रैग किया, और ये सारी वैल्यू सिलेक्ट होगी। अब आपको कहेंगे कि क्या हुआ इस वैल्यू से? कुछ हुआ? अगर आप गौर करें तो यहाँ आपको मैक्सिमम मिनिमम कोई फार्मूला लगाए बगैर ही नजर आ रहा होगा। कहाँ नजर है? यहाँ तो नजर आ नहीं रहा। कहाँ नजर आ रहा है? कहाँ? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये नजर आ रहा है ना, एवरेज, ये काउंट, ये सम। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसको सेटिंग को सही करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको मैक्सिमम भी बताएगा, यहीं पे मिनिमम भी बताएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसने सम भी बता दिया आपको, एवरेज भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मुझे कितनी दिक्कत पेश आ रही है ऊपर करते करते। क्या ऐसा तरीका नहीं है कि मैं डायरेक्ट ऊपर चला जाऊं? डायरेक्ट ऊपर दाना कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने कंट्रोल प्लस यानी अब अप एरो प्रेस किया तो ये मैं ऊपर आ गया, कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस किया तो फुल नीचे आ गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक आप हम पहुंचाए थे। व्हाट इज द सैलरी ऑफ पेट्स? यानी जो ये जो पेट्स है इसकी सैलरी क्या है? हमने कहा अब हम, व्हाट इज द सेल, सेल क्या है? हमने कहा अब इसे कैसे निकालें? यहाँ बैट से लिखें, इसके बाद ये चलो बैट से को तो हम यहाँ से करते हैं ना, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, तो ये तो पहले यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो यहाँ लगाना था फार्मूला। क्या फार्मूला लगेगा? बताइए, सोचिए। क्या बैट से को यहाँ लिखने और उसके बाद उसकी सेल ढूंढ के यहाँ पे लिखने, लेकिन अगर बैट से दोबारा आ गया ये देखिए तो फिर क्या करेंगे? व्हाट इज द सेल ऑफ बैट? तो हम नीचे यहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, सोचिए। सम इफ सम इफ्स, वी लुकअप, एच लुकअप, मैक्सिमम मिनिमम, कौन सा फार्मूला लगे? हाँ हाँ दोस्तों, यहाँ लगेगा वी लुकअप। क्यों? क्योंकि हम लुकअप वैल्यू देखना चाहते हैं। कौन सी वैल्यू? ये। और देखना कहाँ जाते हैं? यहाँ अमाउंट में। तो यहाँ हम लिखते हैं कि ये फंक्शन यहाँ लगेगा वी लुकअप। ठीक है, ये मैंने आपकी शीट में नहीं दी हुए, मुझे पता था कि यहाँ से देखेंगे आप, नहीं मिलेगा। तो वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू उन्होंने कहा था, हमने कहा यहाँ ही से सिलेक्ट कर देते हैं ना। और टेबल अरे, उसने कहा क्या कौन सी टेबल अरे आप चाहते हैं? हमने कहा कि आप ये टेबल अरे है, इससे सिलेक्ट करके हमें दें। ठीक है, उसने कहा कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? हमने कहा कि जो तकरीबन डॉलर अमाउंट किस डॉलर कॉलम में आ रही है, 1 2 3 4 5। तो 5 प्रेस किया, उसके बाद रेंज 0। उसने फिर 16 मई दे दिया। उसे कहो भाई हमें ये नहीं डेट चाहिए, बार बार क्यों डेट
पे लेके जा रहे हो हमें, हमें डेट नहीं चाहिए, हमें जनरल चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं जनरल दे दूँ। उसने कहा कि आपकी ये सेल है बेड से की, ठीक है 137 लेकिन दोस्तों, क्या ये फार्मूला मैंने ठीक लगाया? सोचिए, एक बार फिर सोचिए। हर देखने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ये क्या सच्ची बात लिखी है मैंने? नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने तो रेंज यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट की थी, और आपने भी इसी तरह सिलेक्ट कर ली। लेकिन अगर क्या हो कि मैं ये सारी रेंज सिलेक्ट करूँ, तो फिर क्या ये फार्मूला लगेगा? तो देख लेते हैं। F2, यहाँ पे मैं रेंज पे गया। अभी यहाँ रेंज मैं सारी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट इस तरफ प्रेस किया और टोटल। अब देखो, फार्मूला लगा। उसने क्या कहा? 137। लेकिन बेट से यहाँ भी है ना, यहाँ पे, यहाँ तो इसकी 73.5 आ रही है। तो फिर मुझे तो ये चाहिए थे। तो फिर दोस्तों, इसके लिए हमें लगेगा सम इफ को फंक्शन, ताकि उसकी टोटल सेल देख सके हम, ठीक है। अगर सिर्फ एक कोई इंडिविजुअल आ रहा हो तो उसकी हम टोटल वैल्यू मालूम कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आ रहे हो तो फिर उसको सबको हम सम का फंक्शन यूज करके सम इफ का उसकी वैल्यू को देखेंगे। अब उसने कहा है ना टोटल सेल बाय बिट से, तो यहाँ अब उसकी टोटल सेल आ जाएगी। क्या? सम इफ फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और ये पे हमारा बिट से है, ठीक है। इसकी हमें, उन्होंने कहा रेंज, पहले हमें रेंज सिलेक्ट करनी होगी। ये वाली रेंज है हमारे पास। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बताइए कि कौन सी क्राइटेरिया आपका क्या है। हमने कहा ये क्राइटेरिया है हमारा, ठीक है। उसने कहा कौन सी रेंज का सम चाहिए। हमने कहा इस रेंज का सम चाहिए। उसने कहा ये हाजिर है, ठीक है। यानी इतनी उसने बेट से ने टोटल सेल की। अगर हम कहते हैं कि सेल बाय एशले इन साउथ, यानी दो दो, अब कैसे एशले भी और साउथ में भी आए? तो इसके लिए क्या फंक्शन पढ़ा था हमने? वी लुकअप। कौन सा? हर जगह हर चीज का हल भी लुकअप ही नहीं है। यहाँ क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम इफ्स। टू फंक्शन, टू क्राइटेरिया यूज करना चाहते हैं हम, तो क्या लगाएंगे? सम इफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम, सम इसका फॉर्मूला लगाया। और क्या, किस रेंज का हमें सम चाहिए? किस रेंज का सम चाहिए? इस रेंज का। याद करें, पिछली बार भी ऐसे गलत किया था हमें, हमें याद है। आपको तो पता नहीं क्या क्या याद है। क्राइटेरिया रेंज, यानी क्राइटेरिया हमारा क्या है? क्राइटेरिया हमारा है, पहला क्राइटेरिया ये, यहाँ से हम नेम देखना चाहते हैं। और क्राइटेरिया वन क्या है हमारा? यानी जो क्राइटेरिया की रेंज जो बेट से है, उसका नेम हम कहते हैं कि हम यहाँ पे उसका नेम लिख लेंगे, ठीक है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा क्राइटेरिया टू बताओ उसकी रेंज। हमने कहा क्राइटेरिया टू है ये। उसने कहा अच्छा, वो क्राइटेरिया क्या है आपका? हमने कहा वो लिख लेंगे हम यहाँ। उधर से अब बार बार हमसे नहीं लाया जाता, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पुट करना है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो पहले इस बिट से को कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल V करेंगे। और इसके बाद ये जो साउथ वाला है इसे कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ऑटोमेटिकल वैल्यू आ गई। यानी पैट से की साउथ में जो टोटल सेल है वो इतनी है, ठीक है। वैसे पैट से की टोटल सेल कितनी है? इतनी। लेकिन साउथ में कितनी है? इतनी। इसी तरह अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है खुद, कि ये कौन सा फार्मूला लगेगा। ये लिपस्टिक ऑफ एशले इन साउथ, यानी साउथ में उसने कितनी सेल की और किसकी? लिपस्टिक की। यहाँ पे फिर सम इफ का फंक्शन लगेगा। यहाँ पे तीन टेस्ट हैं, पहले एशले, फिर साउथ और फिर लिपस्टिक। ये देखिए, सम इफ का फंक्शन आपको ये देता है कि आपको एक्सेस देता है कि आप जितने रेंज, एक रेंज है, उसके बाद क्राइटेरिया वन, फिर क्राइटेरिया टू, फिर थ्री, आप जितने क्राइटेरिया लगाते जाएं ये खुद ब खुद सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये करके बता दूं या खुद कर लेंगे? जी हाँ, ये आपने अच्छी बात की, खुद कर। अच्छा, ये मैं आपको पहले मैंने नहीं करवाया तो इस वजह से मैं ये आपका काम नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा सम रेंज, कौन सी रेंज का सम चाहिए? मैंने कहा यार ये इस रेंज का मुझे सम चाहिए। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो आगे आपको क्राइटेरिया वन बताइए, उसने कहा।
मैंने कहा क्राइटेरिया वन मेरा ये है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा क्राइटेरिया की रेंज क्या है। मैंने कहा क्राइटेरिया की रेंज ये हो गई मेरी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा अच्छा आप क्राइटेरिया टू बताएं। तो मैंने कहा ऊपर जो जाना है आप, फिर ठीक है मुझे पता है ये क्राइटेरिया टू है। ठीक है। ये मैंने कहा क्राइटेरिया टू। उसने कहा अच्छा क्राइटेरिया टू जो है वो है क्या। मैंने कहा वो है साउथ। अच्छा उसने कहा ठीक है। उसने कहा क्राइटेरिया थ्री की रेंज बताओ। क्राइटेरिया थ्री क्या है, प्रोडक्ट है। ये देखिए। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसने कहा वो क्राइटेरिया थ्री है क्या बताओ तो सही। मैंने कहा ये है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ठीक है। तो उसने कहा ये तो एरर आ गया, ये आपने क्या किया। मैंने कहा ठीक है मुझे पता चल गया कि एक वैल्यू नीचे से ऊपर सिलेक्ट करके लाए थे ना। तो उसने कहा कि ये एरर यहाँ शो होगा। ठीक है। तो मैंने इधर पहले क्या किया, ये लिपस्टिक को कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया। तो उसने वैल्यू नहीं दी। ठीक है। तो हम फिर दोबारा देख लेते हैं इस फार्मूला को कि क्या गलत हुआ यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमने नीचे से ऊपर की तरफ लेके आए थे। ठीक है। ये वैल्यू सिलेक्ट है हमारी, यानी ये वाली F4 से नीचे की जानिब पहली वैल्यू ये है। ठीक है। सम रेंज। ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, यानी ये जो क्राइटेरिया रेंज है, पहले हमें क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करनी थी उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट करना था। लेकिन हमने क्या किया, पहले क्राइटेरिया सिलेक्ट कर दिया फिर क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट की। तो ऐसा नहीं चलना था। तो अब यहाँ पे आता है ये, इसके बाद आता है कॉमा। अब देखते हैं हम कौन करता है गलत। ठीक है। तो ये आ गई बैट से की। और ऐश करना हो तो यहाँ सिंपली यहाँ जाना है, कंट्रोल सी करना है, और जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखिए ऐश। यहाँ भी सम इफ का लगा फार्मूला। लेकिन अगर वी लुकअप कहाँ लगाना है, फिर आप कह रहे थे वी लुकअप, तो वी लुकअप भी लगेगा। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करना है और इनकी क्या कर देनी है, कंट्रोल सी करना है। ठीक है। आपको यहाँ जाना है। उसके बाद आपने इनकी वो वैल्यूज रिमूव डुप्लीकेट कर देने हैं। ठीक है। यहाँ पे जाके इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी, और आगे इसके रिमूव डुप्लीकेट करके जो इसकी वैल्यू आ गई उसका आपने यहाँ वी लुकअप लगा लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी वो टोटल वैल्यू इनके आगे आ जाए। हाउ मैनी टोटल सेल एजेंट, टोटल सेल एजेंट कितने हैं, यानी बैट से हेलन एशले हेलन। लेकिन इसमें तो नाम भी आ रहे हैं, तो फिर अब हमें क्या करना होगा, डुप्लीकेट तो रिमूव करने ही पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे हम होम पे जाते हैं, आर्ट प्रेस किया। डेटा के लिए हमने क्या, पहले आर्ट प्रेस किया, डेटा के लिए ए प्रेस किया। तो डुप्लीकेट करने का क्या शॉर्टकट था, एम। ठीक है। तो ओके प्रेस करते हैं। हमने कहा या इधर इसी कॉलम वन कोई करो। उसने कहा 1882 डुप्लीकेट थे आपके, सिर्फ 9 यूनिक वैल्यू थी। हमने कहा अच्छा तो ये यूनिक वैल्यू। अब यहाँ हमारे पास टोटल सेल एजेंट हमारे पास कितने हैं, ये आपने सिलेक्ट किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक उसने दिखाई 9। 9 हमारे पास टोटल सेल एजेंट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे कैसे हमने डिफरेंट फंक्शन यूज किए, और उसका आपको टेस्ट भी हो जाए इस वीडियो में। अब आगे हम मजीद देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरर होते हैं जो आपको आते हैं। जैसे मैंने ये आपको बताया कि एरर आ गया था, तो यहाँ पे मैंने इसे जैसे ही ऐसे सिलेक्ट किया, यानी कोई चीज़ यहाँ पे, अब मैं देखिए इंटर करता हूँ, ये मैंने डेटा एंटर किया, तो जैसे ही प्रेस किया तो वो यानी डेटा पूरा शो नहीं होता हमारे पास अक्सर ना। तो हम क्या करते हैं, फिर जैसे ही उसे एक्सपेंड करते हैं तो वो पूरा डेटा शो कर देता है। ठीक है। तो अभी वो ऐसे जब कभी एरर आ जाए तो आपने यहाँ से सिंपली जाके इसे ऑटो एडजस्ट करना है, यानी डबल क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद आपको देगा। अक्सर ऐसा एरर आता है, तो यहाँ आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं और इसकी एग्जांपल भी दी हुई है और सोल्यूशन भी दी हुई है। ठीक है। तो मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए, टाइम को वेस्ट को रोकने के लिए मैंने ये सारे यानी इनके सोल्यूशन भी दे दिए हैं और इनकी एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। और ये अभी आपने फंक्शन देखा होगा कि ये अभी एक हमारे पास एरर आया है वैल्यू का। ठीक है। तो उसमें फार्मूला में एरर था, तो जैसे ही हमने वो फार्मूला का एरर रिमूव किया तो वो आ गया। अक्सर ये रेफरेंस वाला एरर आ जाता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरर है जो आपको पहले भी बताया कि कोई भी एरर दे के परेशान नहीं होना।
क्योंकि परेशानी परेशान होने से कभी खत्म नहीं होती, परेशानी परेशानी का हल ढूंढने से खत्म होती है। तो नॉट टेक टेंशन, और खुश रहें, कोशिश करें कि फार्मूलों को सीखें। तो ये जो हमारा मॉड्यूल लेवल 2 था, उसका यहाँ पे अख्ताम हुआ, और हमने डिफरेंट फार्मूला को देखा। तो आप कोशिश करें इनको इम्प्लीमेंट करने की, इनकी प्रैक्टिस करने की। और अभी हम अपने लेवल 3 की जाने मूव करेंगे, और लेवल 3 में देखेंगे कि हमने कैसे एक बुक कीपिंग, सिंपल बुक कीपिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बुक कीपिंग और डैशबोर्ड और बैलेंस शीट कैसे बनानी है इंटरेक्टिव वे में और स्मार्ट वे में। तो उन वीडियो को देखिए आने तक, और जो जो इन वीडियोस में आपको मसाइल आए हैं वो कमेंट में ज़रूर हमें बताइए, ताकि मैं उसको बोनस वीडियो में ज़रूर शेयर कर सकूं।